रात को अच्छी खासी बारिश हुई, लग रहा था कि नदी चलने लगेगी, लेकिन चली नहीं। मतलब उतनी देर चली होगी थोड़ा बहुत। वहाँ पे बादल, अभी तो खैर यहाँ भी थे, उस पहाड़ी से भी उड़ के आ रहे हैं थोड़ी देर में। अभी आपको वो दिख रहे हैं कि देखिए, आपको बादल आते हुए दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। ये नदी में जहाँ मैं वॉक करता हूँ ना, वहीं वो देखिए और आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, अभी थोड़ी देर में यहीं निकल के आएंगे तो मैं दोबारा शूट करूँगा। कल बार्किंग डियर तो यहीं था, लेपर्ड भी यहीं रहा होगा, बहुत ज़्यादा भौंक रहा था बार्किंग डियर यहीं से। दोस्तों, वो जो बादल में बोल रहा था, आ गए उड़ के। अब हल्की हल्की बारिश फिर शुरू हो गई है। 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, हालांकि बन रहे हैं रेगुलर। आज तो पहाड़ पे जाना ही जाना है, लेकिन ये बारिश कहीं गड़बड़ ना करे मामला। ये दोस्तों, कितने सारे बादल आ गए और बादल के साथ में जंगली सुअर भी आया है। अभी दिखा था मुझे, मैं कैमरा लेने गया तो गायब हो गया। दिखेगा लेकिन इधर ही कहीं पे है। चलो, जब तक आएगा तब तक एक बार मैं आपको, एक्चुअली आगे बारिश हो रही है। ये देखिए, यहाँ से लेके ये पूरे बादल ही बादल है सामने पहाड़ पे, और वो जंगली सुअर कहाँ गायब हो गया। चलो, आएगा दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, जो अपनी हॉरर एक्सपीरियंस रोड है उसमें कितने सारे बादल आ गए। ये देखिए, यहाँ भी बादल ही है। ये देखिए, बाहर से पूरा हिल स्टेशन है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, क्या बढ़िया नज़ारा है। ये देखिए, सामने बादल, ये नीचे। ये वही अपनी हॉरर एक्सपीरियंस रोड है। ये देखिए दोस्तों, हॉरर एक्सपीरियंस रोड में कितने बादल आ गए। ये कोहरा नहीं है, धुंध नहीं है, बादल हैं। नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है। आज दोस्तों 2 वीडियो अपलोड किए, 2 क्या 3 किए। एक स्टोरी का और 2 चैनल वाले कर दिया, एक कल आएगा। तो लेकिन इस सारे प्रोसेस में लेट बहुत हो गया। आज बज रहे हैं 9:39। ये हॉरर एक्सपीरियंस रोड से आ रहा हूँ, और ये क्या उड़ा। लेपर्ड के निकलने का टाइम होता है दोस्तों वैसे तो 6-7 बजे, और ये टाइम जो है ना 10 बजे के आसपास उसके आराम का शिकार नहीं मिला तो फिर वो आराम करने चला जाता है। लेकिन थोड़ा सा एक एडवांटेज होता है कि इस टाइम तक लोग सो चुके होते हैं, तो चांसेस है कि मिल जाए। बाकी तो मालूम चलेगा दिखता है कि नहीं दिखता। आज मैं थक भी बहुत गया हूँ, क्योंकि पूरा दिन बैठा हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा बोलने का मन नहीं है। लेकिन मैंने डैश कैम ऑन किया हुआ है, इन केस कोई साइटिंग हो जाएगी तो फुटेज निकाल लूँगा, और उसको चेक कर लिया है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। क्योंकि जो घरों में भी इस टाइम तक लोग खाना पीना बना के सो जाते हैं, तो उसको कुत्ते पकड़ने के लिए चांसेस रहते हैं। आज जो मैंने स्टोरी शूट की थी वो कल आएगी स्टोरी चैनल पे, विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज पे। तो बड़ी ही खतरनाक घटना है कि उसमें 2 शिकारी, भाई कुंवर बलजीत सिंह की है बिग कैट एनकाउंटर्स। तो उसमें जब वो लेपर्ड को मारने के लिए बैठे थे, तो चंपावत के पास ही, मतलब चंपावत ज़िले में नेपाल बॉर्डर के पास में, गांव का नाम रौसर ऐसा कुछ नाम था। तो फाइनली जब वो बैठे थे, एक बहुत ही नीचे पेड़ पे बैठे थे, यानी कि उन्होंने मचान नुमा जगह बनाई थी, वो मात्र ज़मीन से 6 फीट की ऊंचाई पर थी।
तो लेपर्ड जिसने कि भैंस एक 11 साल की लड़की को मार चुका था 4-5 दिन पहले, तब तो नहीं आया था वहाँ पे। तो उसी जगह पे इन्होंने एक भैंस बांधी थी, भैंस का पाड़ा। ये 2 लोग बैठे, तो ये तय हुआ था कि कुंवर बलजीत सिंह दिखाएंगे स्पॉटलाइट और उनका जो साथी है, दोस्त है, वो राइफल से निशाना लगाएगा। अब जब हड्डियाँ चटकने की आवाज़ आई तो ये समझ गए, तो उन्होंने 15 मिनट तक सेटल होने दिया, क्योंकि अगर लेपर्ड एक बार सेटल हो जाता है ना, उसके बाद फिर वो ज़्यादा ध्यान देता नहीं, क्योंकि जितनी इंक्वायरीज करनी थी वो पहले कर लेता है शिकार पर आने के पहले। उसके बाद रिलैक्स हो जाता है कि अब मेरे ऊपर कोई खतरा है नहीं। वो बैठ गया, इन्होंने जैसे टॉर्च मारी, देखा उसका सिर्फ सिर नज़र आ रहा है और फेस इनकी तरफ ही था, तो इन्होंने स्पॉटलाइट बंद कर ली। अब दोनों ही मंजे हुए शिकारी थे, इन्हें मालूम था कि बोलना नहीं है, क्योंकि लेपर्ड को टॉर्च वॉर्च से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क पड़ता है आवाज़ से, इंसान की आवाज़ से। तो इनके साथी ने कोहनी मारी कि भाई टॉर्च जलाओ, तो इन्होंने नहीं जलाया कि भाई इनको मालूम था कि हेड शॉट मारेंगे, वो सीधे आके चार्ज करेगा। 6 फीट की ऊंचाई पर बैठे, तो फिर उसने जोर से कोहनी मारी। तो इन्होंने बहुत धीरे से फुसफुसा के बोला कि भाई इधर हेड शॉट में हमारे ऊपर ही हमला कर देगा, थोड़ी देर बाद वो पोजीशन चेंज करेगा, तब स्पॉटलाइट मारेंगे। तो वो बोला नहीं, अब तुमने बोल दिया है, अब ये सुन के भाग जाएगा, जल्दी जलाओ। जलाया, उसने मार दी गोली। उस वक्त लेपर्ड का चेहरा थोड़ा सा साइड में था, बस लेपर्ड ने चार्ज कर दिया। अब उसके बाद इन्हें कुछ याद नहीं, ये गिरे धड़ाम से पीठ के बल, ये 2 हाथ और 2 पैर से मतलब झुके झुके जानवर की तरह भागने लगे कि लेपर्ड से दूर चला जाऊं। तो नीचे एक गली टाइप की थी, ढाल टाइप की थी, तो उसमें लुढ़कते हुए नीचे चले गए। अब इनको लगा मुझे लेपर्ड ने पकड़ लिया है और उसके साथ मैं लुढ़क रहा हूँ। जब नीचे रुके तो इन्हें ध्यान आया कि अरे लेपर्ड तो मेरे साथ नहीं है। तो ये लेटे रहे कि ये सोच के कि अगर हिलूंगा तो लेपर्ड आसपास होगा, मुझे पकड़ लेगा। अब तारे भी नहीं थे, रोशनी बिल्कुल नहीं थी, तो जाए इन्होंने एक बार धीरे से अपने दोस्त को आवाज़ लगाई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब इन्होंने एक बार थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद फिर जोर से आवाज़ लगाई, फिर कोई जवाब नहीं। तब इन्हें याद आया कि मैं तो स्मोकिंग करता हूँ, मेरे पॉकेट में तो लाइटर है। तो इन्होंने कहा भाई मैं ज़िंदगी में पहली बार मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। लाइटर जलाया, रोशनी दिखी, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले। जब मचान की तरफ हिम्मत करके आए, देखा उनका दोस्त साइड करवट में बेहोश होके पड़ा है। इधर उधर देखा, पता चला वहीं पे मैन ईटर मरा हुआ पड़ा है। अब इन्होंने वो जो इनकी पानी की बोतल नीचे गिर गई थी उससे छिड़का। थोड़ी देर में दोस्त होश में आया, पूछा मैटर क्या हुआ था। उसे कुछ याद नहीं, वो उसको अभी भी नींद आ रही थी। इन्होंने देखा इनकी गन वहाँ पड़ी है, उसकी दोनों कार्ट्रिज खाली हैं। दोस्त की राइफल चेक करी, उसकी भी कार्ट्रिज खाली है। तो इन्होंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने गोली चलाई थी। तो फिर जब दोस्त को होश आया, फिर रिकलेक्ट किया सारा घटनाक्रम, तो ये था कि उसने जब पहला शॉट मारा तो बाद में जब बॉडी चेक करी तो उसके सिर में रगड़ खा के चली गई थी वो। उससे गुस्सा होकर उसने चार्ज कर दिया। इन्होंने दूसरी भी गोली चलाई, लेकिन वो शायद लगी नहीं। और ये जो अपने कंधे में सेफ्टी स्पॉटलाइट के साथ अपने कंधे में एक शॉटगन लेके बैठे थे, वो उसकी ट्रिगर पे इनकी उंगलियां थी, लेकिन इन्होंने दबाया नहीं ट्रिगर। लेपर्ड उछला तो इनकी बंदूक की नाल पे टकराया और उससे झटके से इनके दोनों ट्रिगर दब गए। आपको पता ही है शॉटगन में 2 ट्रिगर होते हैं, 2 नाल के, दोनों दब गए और बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसकी छाती उड़ गई पूरी। जब बॉडी चेक करी थी तो उसकी छाती चकनाचूर थी। तो इन्होंने बताया कि मैन ईटर ने खुद अपने आप को गोली मार ली और दोस्त का जबड़ा सूजा हुआ था, क्योंकि सेकंड फायर जो उसने किया था तो वो कंधे पे अपना बट लगा नहीं पाया था। तो हवा में ही जब फायर हो गया तो वो इनके जबड़े में टकराया, तो जबड़ा स्वेल था। इन्होंने बोला मैंने अपने दोस्त की खूब कुटाई करी, लेकिन ये ध्यान रखा कि जबड़े में ना मारूं। बोले कि देखो तुम्हारे चलते आज मरते मरते बचे, मैं कह रहा था मत मारो हेडशॉट, मत मारो। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि जंगल में साहस करो, दुस्साहस कभी मत करो। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा निपटाता है जंगल में। अभी दोस्तों वो जो सांड था, तो उसके लिए गुड़गांव से एक सब्सक्राइबर है, उनका हॉस्पिटल है, पूरे ऑल इंडिया वो एम्बुलेंस भेजते हैं।
तो उन्होंने बोला था कि हम उसको उठवा लेते हैं वहाँ से, ट्रीटमेंट करा के उसको वापस छुड़वा देंगे आपके इलाके में। लेकिन जो माई का आश्रम है, माई के यहाँ भी जाता था, वो गौ सेवा करती हैं, तो ये सांड जाता था खाने। तो जब नहीं आया तो उन्होंने देखा, तो वो उन्होंने फिर पिकअप में जेसीबी से चढ़वा के अपने वहाँ बुला लिया आश्रम में, वो सेवा करा रही हैं। तो मैंने बताया फिर अब उनसे, जो जिन्होंने बोला था कि हम उठवा लें, मैंने कहा भाई पहले मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ओनर हूँ नहीं, भले ही वो छोड़ा हुआ है, लेकिन लोग जब सेंटिमेंट जुड़ा होता है। तो मैंने माई को फ़ोन किया, तो माई बोली बेटा मैंने उठवा लिया है, और मैंने कहा ऐसा ऐसा है, वो ट्रीटमेंट करके वापस छुड़वाने के लिए बोल रहे हैं। तो वो बोली कि 8 घंटे फिर वो स्ट्रेस में भी आ जाएगा, और इन्होंने बताया कि बिना ट्रीटमेंट के बचेगा नहीं। जो ये थे, इनका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन मैं इनका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। तो माई बोली कि एक जानवरों का हॉस्पिटल है रानीपुर में, मैं वहाँ से डॉक्टर से बात कर रही हूँ कि वो आके यहाँ ट्रीटमेंट कर दें, क्योंकि जब उसको पिकअप में बैठा रहे थे तो भी एक बार कूद गया था उन्होंने बताया। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने इनको धन्यवाद बोला कि चलिए आपने सोचा इतना। तो माई बोली कि बेटा यहाँ आके देखते रहना क्या हाल है उसके। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं अब वहाँ ट्रीटमेंट हो ही रहा है, तो मैं 2-4 दिन बाद जाऊँगा। एक तो आजकल इतना बिजी शेड्यूल है, 2 दिन वीडियो बनाता रहा तो वीडियो आया नहीं, आज पूरा दिन वीडियो अपलोड करने में लग गया। तो मैं एक आध दिन जाऊंगा, मतलब 2-4 दिन के बाद, जब थोड़ा सा ठीक भी हो जाएगा तब मैं फाइनली एक बार आपको दिखा दूंगा हाँ भाई ये ठीक है। और फिर मैंने उनको भी धन्यवाद बोला जिन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफ़र करी थी। तो उन्होंने कहा अगर आपको कभी ज़रूरत हो तो आप बताना। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, अच्छी खासी बारिश हुई है रात को, और जिस रोड पे मैं जाता हूँ वीडियो अपलोड करने में, वहाँ से लौट के आ गया, थोड़ा सा लैंडस्लाइड में मलबा आया हुआ है। हालांकि कल जैसे भी चल जाएगी, लेकिन ये देखिए विंध्यवासिनी माता के मंदिर के नीचे जिप्सी है, वो मेरे ख्याल से बलिनो है कि कौन सी गाड़ी पता नहीं, वो तो छोड़ो, लेकिन ये एक छोटा सा ऑटो भी आया हुआ है। और ऑटो भी कौन सा, इलेक्ट्रिक वाला, ये देखिए। तो कुछ कह नहीं सकते। अब इसमें किसी को बोलो कि आज भी 2 गेस्ट की बुकिंग थी, रात को आ रहे थे, तो मैंने बोला भाई सुबह आ जाना, आप रात को मत आओ। 2 थार है, एक 4x4 है, एक 4x4 नहीं है। मैंने कहा चाहो तो जो 4x4 नहीं है बाहर खड़ी कर दो, वैसे तो आ जाएगी। अब ये सारी कोई भी 4x4 नहीं है, ये मैक्स वगैरह आ ही रही हैं, वो अब वो बलिनो वगैरह भी खड़ी है। लेकिन वो ठीक है, दोनों गाड़ी लाएंगे मैंने बोल दिया। लेकिन अब कंडीशन ये होती कि छोटी गाड़ी वाले को मना करो और कहो कि भाई 1000 रुपये गाड़ी लेके आ जाओ वहाँ से, और वो देख लेगा यहाँ पे ऑटो। वो कहेगा वाह भाई हमें तो मना कर दिया, देखो यहाँ तो ऑटो भी चल रहे हैं। यहाँ देखिए इनका ग्रुप आया हुआ है, जिप्सी में फ़ोटो शूट चल रहा है। दोस्तों इधर आए हम लोग आज पहाड़ पे ट्रैकिंग करते हुए, और ये देखो अब ये हमारा व्यू आ रहा है रिजॉर्ट का। ये अपना टेरेस हाउस दिख रहा है, ये डाइनिंग दिख रहा है, जोशी जी का घर। ये कई बार ट्रैक करते हुए इधर तक आते हैं ना, वो इस जगह पे टाइगर ने बुआ जी की गाय पकड़ी थी यहाँ पे, और ऐसे ट्रैक करके यहाँ तक हम लोग कई बार चढ़े हैं, वीडियो बनाया। वो पंजाब से डीएसपी साहब आए थे तो हम लोग यहाँ तक तो चढ़ गए थे। और ये खेत हैं, यहाँ पे सब में सोलर फेंसिंग मतलब वो कर दी है, मशीन लगा दी है, वो पूरी कैसे कैसे कवर करते हैं। और यहाँ पे भी मशीन लगानी है राजू बडोला के यहाँ। ये पूरा भालू का इलाका है सामने। वो जो घर दिख रहे हैं वो एक बार अगर याद होगा गब्बर सिंह के यहाँ पे 3 बकरी मारी थी लेपर्ड ने, वो ये जगह है। वहाँ भी तो बकरी चल रही है। हाँ अभी दोस्तों सोहन लाल जी के यहाँ पे आए हैं सोलर फेंसिंग लगाने के लिए। ये धाल लगाए हुए उन्होंने। तो दोस्तों ये शुभम जी हैं, इनके यहाँ ये सोलर मशीन चालू कर रहे हैं। ये सोहन लाल जी के बेटे हैं, ये इनके खेत वगैरह हैं। इन्होंने क्या किया है, बाकायदा एंगल गाड़ के लगाए। तो ये जो
इधर देखो बैठ के ना, ये जो राइट हैंड वाला बटन है ना, जी जी इसको जब तुम नीचे करोगे चालू हो जाएगा। ये क्या है, इससे सेंसिटिविटी बढ़ती है। जैसे कि तुम्हें मान लो इसको तुमने फुल कर दिया, ठीक है, तो सायरन जल्दी जल्दी बजेगा। मान लो इसमें जब भी अर्थिंग आई, कोई जानवर अटक गया घर के अंदर, सायरन बजेगा इसी के अंदर, तो तुम्हें इमीडिएटली बंद करना है रात को उठ के भी। अब तुम्हें लग रहा है बार बार बज जा रहा है, क्योंकि कई बार घास टच होगी, तो तुम इसकी सेंसिटिविटी कम कर सकते हो, ठीक है। तो जब फिर कोई बड़ा जानवर फंसेगा, क्योंकि तुम्हें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। रीज़न क्या है कि बाकी जगह तो लकड़ी में लगाई है, लकड़ी में जब कोई जानवर फंसेगा, झटका मारेगा, गिर जाएगी बल्ली, तुम्हारे एंगल है, ठीक है ना। तो तुम्हें बिल्कुल घर के सबको अलर्ट रखना है, जैसे ही सायरन बजे इसको बंद करना है, क्योंकि अगर कोई जानवर मर गया तो कार्रवाई होती है फिर। मतलब उसमें हमारे पास ये बचाव नहीं है कि हमने सोलर फेंसिंग लगाई, ठीक है ना। तो हमें जानवर को डराने का अधिकार है, भगाने का है, मारने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये इससे क्या है, जैसे करंट तुम्हें ज़्यादा चलाना है, कम चलाना है, अच्छा ठीक है, ऊपर कर दोगे कम है, नीचे कर दोगे ज़्यादा है। अगर तुम्हें परमानेंट ऑन छोड़नी है कि भाई टाइम नहीं है, तो वो 12 घंटे और 24 घंटे का बटन है। अच्छा अगर तुमने 24 घंटे ऑन कर दिया, तो ऑन कर दिया 24 घंटे चलती रहेगी। अगर तुमने 12 कर दिया, तो जो टाइमिंग सेट है ना, तो 12 को क्या ऑटो कट आ जाएगा इसमें, जैसे रात और दिन का हिसाब है। और ये क्या है, ये अलार्म है। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं ना, तो अलार्म ऑफ कर सकते ऑफ कर देते हैं। हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, वो सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो इस बटन को ऑन करो, नीचे करो। इस वाले अब ये मशीन चालू हो गई, करंट जा रहा है। एक तो ये मशीन से आवाज़ आ रही है। ये बल्ब चाहो तो जहाँ भी जिसका हमने लगा परमानेंट चला दो। इसी में मोबाइल चार्जर का सिस्टम भी है। अगर तुमको बिजली से चलाना है तो यहाँ लगी है अच्छा 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 ऊपर, और सोलर चलाना है तो सोलर का वायर अलग लगेगा। प्लेट जो है तुम्हारी, उससे कनेक्ट कर दोगे, सोलर से चार्ज होगा तो चलेगा, ठीक है ना। एक बार हरीमोन टेस्ट, कहाँ गया हरीमोन? तो तुम ही कर दो। प्लास या तुम खुद कर लो, तुम प्लास से पकड़ो एक जगह जहाँ पानी डाला ना। वायर भी ले गया क्या वो? कोई सा वायर टुकड़ा ले लो, यहीं पड़ा होगा। ये पड़ा, ये इसको वायर को एक ज़मीन में टच कराओ, प्लास से पकड़ के ऊपर जब टच करोगे ना, तो स्पार्किंग बोलेगी। ये अर्थिंग है। हाँ कोई बात नहीं, उसको टच मत कर लेना। बीच से पकड़ो, बीच से ऊपर को तुम ज़्यादा और ऊपर ले जाओ प्लास, ताकि वो, हाँ बस ऐसे। अब पहले नीचे टच करो, नहीं पहले टच करके पत्थर रख दो चाहे तो, उसमें घुसेड़ दो ज़मीन में। हाँ, और पत्थर संभाल करना, ऊपर तार में करंट है। हाँ चलो छुआओ, ये आ रहा है। हाँ। ये इस बात का सबूत है कि इसमें करंट चल रहा है, ठीक है ना। नीचे चट्टे बोल रहा है, पास हो रहा है। इसमें तुम्हें क्या करना होगा, हर महीने में एक बार राउंड लगा के ग्रीस या ऑयल जहाँ जहाँ है ना, ये इसमें टपका देना पूरे में। क्योंकि बारिश में ज़्यादा ध्यान रखना है, जहाँ पे अगर पानी रुक गया, वैसे तो 7 साल चल जाती है, लेकिन पानी रुकेगा तो उस जगह फिर वो जंग आएगी, ठीक है ना। तो शुभम, ये तुम्हारे यहाँ जो मशीन लगवाई है, ये लगवाई है स्वाति सिंह जी ने, तो क्या बोलना चाहोगे उन्हें? मैं स्वाति जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना मदद की हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। थोड़ा आपका आशीर्वाद रहेगा तो बहुत अच्छा होगा, इससे भी अच्छा होगा। बस यही कहना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी का। चलो थैंक यू। तो स्वाति सिंह जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने शुभम और सोहन लाल जी के खेत, जानवर और इनका घर सुरक्षित कर दिया। ये दोस्तों लेपर्ड का पग मार्क है, ये अपने केज कैंपिंग के बिल्कुल बगल में। आगे भी हैं, यहाँ आया हुआ था। और ये स्लिप मारने के निशान पता नहीं किसके हैं, कुत्ते के तो नहीं लग रहे। वहाँ पे कूदने के निशान वो लेपर्ड के ही हैं। देखिए ये जो है ना, ये देखिए बड़े बड़े पंजे हैं। तो ये वहाँ से कूद के इधर चढ़ा है। ये इधर से उधर गया है कि उधर से इधर आया? ये देखो नाखून भी साफ दिख रहे हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है वहाँ से इधर आया। ये देखो ना, इसमें टकराने के निशान है, यहाँ भी नाखून बने हुए हैं। ये यहाँ से कूदा है तो या तो पिछले पैर रगड़ खाए उसके। और यहाँ भी देखिए, ये उसने ग्रिप बनाई है
ये वहाँ से कूदा है और उसे पता नहीं था यहाँ काई है, क्योंकि अगर इधर से जाता तो आखिरी तक जाता, यहाँ से आके यहाँ टकराया है। ये देखिए, ये टकराने के लाल लाल निशान है। तो ऐसे कूद के आया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। कल असल में गाय बिदक रही थी यहाँ से, मैं गाड़ी में वहाँ बैठा था, और वो जो फ्लेमन इफेक्ट होता है ना, अभी बदबू इतनी है कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, चलते चलते बात करते हैं। तो वो जो अपने लिप्स ऊपर कर लेती वैसे कर रही थी गाय, और अचानक से एक भागी और सारी भागी। मैं वहीं गाड़ी में बैठा था, तो मैंने कहा कि कुछ होगा, और इस डायरेक्शन से यहाँ खड़े होकर इधर ही देख रही थी। तो तब हरिमोहन ने बताया कि लेपर्ड के पग मार्क लगे हुए हैं।